हेलो प्यारे दोस्त, आपको स्वागत है हमारे वीडियो में। फ्रेंड, मन नहीं हो रहा बिल्कुल वीडियो बनाए को। कबो कबो ऐसे परेशान हो जाता है कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि कोई काम करो, कुछ करो। क्योंकि पता है, आप तो जानते ही हो कि हम अभी परसों वाले दिन राधा दीदी घर पे गए थे और वहाँ से जब से लौट के आए हैं तब से दिमाग ना ही काम कर रहा हुआ है। इतनो मतलब टेंशन में होगा दिमाग के हम बता नहीं सकता आपको। हम बस यही सोच सोच के परेशान हैं कि आखिर कब तक अत्याचार हुए हैं बिटियन के ऊपर, कब तक हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं। सच बताएं फ्रेंड आपको, जैसे राधा दीदी ने जैसे बताई कि बहुत मारो और ऐसे दीवार में रश्मि को एकदम सारा ऐसे दीवार में टकराए मारो। और कहीं जब घर वाले और कहीं फ़ोन वोन सब बंद कर देते, फ़ोन वोन नहीं मतलब बात नहीं करन दई, तो कोई जब फ़ोन बंद कर दे और कि बात तो कराई नहीं और फिर निकल गए। एक टाइम पे ऐसे मौका लग गया दिन में कि ये सब लोग बकरियां करियां खोलन चले गए। तो उतनी देर में फ़ोन चार्जिंग पे लगो वो मिल गो, तो रश्मि ने वही फ़ोन कर दो कि मम्मी का मर जाए का तभी लिवाओ नहीं हो। तो जब वो बात उन्होंने बताई तो हमें भी वो पूरी बात पुरानी याद आ जाती। देखो, जिसके ऊपर दुख बीतो है उसे ही का दुख समझ में आता है, उसे ही को पता चलत करे कि दुख का चीज़ होता है। और जिसके ऊपर कबो बीतो ही नहीं है वो आज तुम्हारे संगे रो लिए और कल हंसिए, उसे उसके ऊपर भाई बीतो थोड़ी है, बोलने में भूल जाइए। और जिसके ऊपर बीतो है तो अगर वो उसी तरीके की घटना जब देख लेता है तो उसको फिर से गुस्सा आता है, चिड़चिड़ी बढ़ता है, टेंशन हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। फ्रेंड, हम आपको बता दें कि हमारे संगे सेम आय कंडीशन थी। हमों को मारो पीटो, और जो मारो हमें तो ऐसी मारत थी। मेरी ये बाल ऐसे पकड़ के, पूरे बाल पकड़ के ऐसे हिला के रख दे और बाल इतनी ज़ोर से हिलाए कि मूड इतनी ज़ोर से खींचे बाल कि ऐसे पकड़ के रे ऐसे ऐसे समझ लो हाथ में आ गए थे बाल। मेरे बाल उखड़ के रे हाथ में आ गए थे। इस तरीके से मारो, फिर बाँस से मारो। आनंद ने हमें बाँस से मारो, मेरे पूरी शरीर, पूरी देह पूरी काली पड़ गई थी। फिर बाँस से मार के जब हम गिर गए तो फिर से हमें पकड़ के रे मेरे बाल ऐसे पकड़ के हमें उठाए के रे मेरे बेड बेड के कुन्ना में ऐसे मेरे मूड मारो। तो मेरे मूड में बहुत जोर लगी। फिर जब गिर गए बिल्कुल गिर गए जब ज़मीन में, तो पेट पे लाते मारी। तो इस तरीके के फ्रेंड हमारे साथ में वही काम करे, हमों को ऐसे ही मारोगो। तो वो चीज़ जब रश्मि की मार को देखो तब हमें अपनी बिल्कुल वही बात फिर से वो जख्म ताज़ा हो गए, बिल्कुल हरे हो गए कि आखिर हमारे साथ में तो ऐसे ही करो तो हैं। और रश्मि को जब ये लोग लिवाए के लिए आए तो रश्मि को तुरंत अस्पताल में भर्ती नहीं करो। रश्मि ने बताई मूड में दर्द हो रही बताई नहीं डरन की वजह से कि लो मम्मी तो मना कर रही थी कि जाओ ना ससुराल, और हम ही चले गए हैं। और इस वजह से उन्होंने नहीं बताई। और हमने जब फ़ोन करो तो हमने मम्मी से कि मम्मी हम तुम्हें 2-3 दिन में मिले हैं नहीं। हमने बस इतनी कही, हमने कुछ कही नहीं कि तुम हमें मार डरे कोई कि कछू। हमने बस एक मम्मी हम तुम्हें 2-3 दिन में मिले हैं नहीं। क्योंकि पापा तो हमारी शादी के खिलाफ थे, पापा तो शादी कर नहीं रहे थे, मम्मी ने करी थी शादी। तो हमें पापा को डर बहुत लग रहा था। तो हमने मम्मी से बस इतनी कहती, हमने कि हम तुम्हें मिले हैं नहीं बस। तो मम्मी बोली कैसे नहीं मिली हो। मम्मी ने दूसरे ही दिन महिला टीम 181 नंबर पे डायल करके पूरी महिला टीम लेके इटावा से और चौबिया थाना से हमें मम्मी लिवाए के लिए आई। तो इस तरीक़े से तो हम उधर से आ गए बच के, हम तो उधर से आ गए, मैं मौत के मुंह से निकल के आ गए। अगर हमें वो फ़ोन नहीं मिलता करण को तो हम मर जाते, मतलब ये लोग मार डरते, हमें मौत हो जाती हमारी। तो आज हम ये आवाज़ नहीं उठा पाते। और ये समाज की कहते हैं हम, ये समाज पहले ये कहे, और जब हम यहाँ आ गए तो ये समाज कह रहा हो कि चाहे जैसो हो, पति परमेश्वर होता है, पति के संगे निभाव जाता है। एक दो बिटियन ने हमसे कई गांव गए तो कह रही का आकांक्षा अब तुम दूसरों करियो, वन छोड़े हैं अब दूसरों करियो। तो हमने उनसे कह दी हमने कि दूसरों करें, मेरी दूसरे की गिनती रही है, तुम्हारी तो गिनती तक नहीं है। तो ये बात बहुत ख़राब लग गई। हमारी बात सबके चुभत आ जाए के हैं, और हमें कोई रिश्ता नहीं चलाने कि तुम्हारे चुभे ना चुभे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़न वालो है। खूब चुभे बात तुम्हारे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़न वालो।
फिर उसके बाद में ये समाज ने हमारे पापा परेशान करो, ये समाज ने हमें परेशान करो। हमें फ्रेंड 6 साल से भी ज़्यादा हो गई हैं इधर पे आए। हम रहे कितने दिन थे, 2-2.5 महीना ही तो रहे थे। 2-2.5 महीना हम वहाँ रहे। हम रहे कितने दिन थे वहाँ रहने के बाद फिर हम तो यहीं तो रहे हैं बचपन से बड़े भए अपने इधर ही मम्मी पापा घर में। और वहाँ भी 2-2.5 महीना रहने के बाद में आए जब इधर पे तो हम वही से ही रह रहे। लेकिन समाज को नज़रिया बदल गो कि अब इसकी शादी हो गई है तो इसे भेजने चाहिए। टॉर्चर कर रहे, परेशान कर रहे, माँ बाप को परेशान कर रहे हैं कि अब दूसरी जगह शादी करियो, दूसरी जगह करियो, का पता कैसे मिले हैं, भेज दो, फलानो कर दो हैं, और नहीं भेज रहे तो दूसरी जगह कर दो। बहुत परेशान करो पापा को माए, बहुत ज़्यादा परेशान करो। एक बार पापा माए मतलब बातन में आए के कहने लगे हम भेज दिए। फिर मम्मी ने उन्हें पूरी बात बताई। मम्मी ने कि तुम्हें पता का है, तुम्हें लड़कियों की बातें ही का पता है। तो मम्मी ने जब पूरी बात उन्हें बताई कि ऐसी ऐसी बात, फिर पापा माए बहुत गुस्से आने। फिर पापा ने हमारे नहीं भेजो, और रश्मि ने भेज दो। रश्मि को भी समाज वाले ने परेशान करो, रश्मि को भी समाज वाले ने परेशान करो, तो राधा दीदी ने रश्मि को भेज दो। रश्मि चली गई, का नतीजा भाव मौत भाई, ठीक है। और मौत जब होएगी रश्मि की तो अब कह रहे हैं कि राधा को पहले ही नहीं भेजना चाहिए था। तो ये समाज अब राधा दीदी से ये कह रहा हो, अरे हम बैठे हैं इधर पे और भी लड़कियां जो बैठी हैं उन्हें अबे समाज परेशान कर रहे हो कि तुम जाओ ससुराल, जाओ ससुराल रहो, चाहे कछु करो कैसे करो, बच्चन के खातिर फलाना ढिकाना दुनिया भर के गिनती गिनाए दिए, ससुराल रहो जाए। और ससुराल में जाए कि जब उसे मार डालो जाता है तब वही समाज कहते हैं तुमने भेज कहा था, जब तुम्हें पता आती कि वो मार डरे हैं। अरे भैया पता ही तो हती, तब वही तो भेज नहीं रहते। और तुम लोगों ने ताने दे के कमेंट कर के तुम लोगों ने, समाज ने इतना ज़्यादा टॉर्चर करो कि वह बिटिया भेज दो। जब रश्मि जब चली गई ऐसे ही तरीका हमें भी भेज दो जाता तो मेरी क्या होती, मौत होती। क्योंकि हमें मारन के बाद वे तो शादी कर लेते और कर ही ली शादी। हम तो बैठे भी हैं फिर भी शादी कर ली हैं। केस हमारा चल रहा है, 4 साल हो गई शादी किए, 2 बच्चे पैदा कर लिए, तीसरा होने को है। हालांकि वो 2 बच्चे जो पैदा करे वो बचे नहीं हैं, मर गए, लेकिन जो तीसरों होने को है ये तो है, ये तो होगा और ये भी मर जाएगा। किसी की ज़िंदगी तुम बर्बाद करोगे, तुम्हें क्या लगता है। तुमने मेरे साथ में मेरे पेट में इस तरीके से लात मारी कि डॉक्टर ने कही थी मुश्किल है, बहुत ही कम चांस हैं जो ये आगे भविष्य में जो ये माँ बन पाएँ। इस तरीके से तूने हमें मारो, ठीक है। ये बात हम आज ओपन कर रहे हैं कि डॉक्टर ने ये बात हमारे लिए बोली है कि मुश्किल है भविष्य में ये कभी माँ बन पाएँ, ठीक है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल तो कह दी ना, कंडीशन तो यह कर दी कि ये सब चीज़ पे डॉक्टर ने हमें बोलो, ये कंडीशन हमारी कर दी। अरे जब तू आदमी अपनी औरत से ज़्यादा बच्चन को प्रेम करता है, अरे जब हमारे बच्चे ही नहीं हुए हैं तूने यह कंडीशन हमारी कर दी है तो तू इंसान है। और यही रश्मि के साथ करोगे, रश्मि के भी पेट पे लात दर्द ही, रश्मि के तो पेट में बच्चा तो वो बच्चे बता लगा पेट ही में, इतनी ज़ोर से लात रखी सूरज ने। और हमारे तो खैर कुछ आता ही नहीं, कुछ था ही नहीं, क्योंकि 2-2.5 महीना तो शादी की हुई थी हमारे खाली पेट में लात मारी, क्योंकि हमारा वैसी दिक्कत हो गई थी, उम्र कम थी मेरी और आनंद की उम्र ज़्यादा थी, तो उस वजह से हमें जो पीरियड वाली प्रॉब्लम होती बा हो गई थी, मतलब ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा ही, तो हमें ऐसे दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसमें भी इसने मेरे साथ में दुष्कर्म करे हैं और इनके घर वाले ने वैसी कंडीशन में इन लोगों ने हमें छोड़ो नहीं, वैसी हालत में भी इन लोगों ने मेरे साथ में सबरे कर्म करे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें जब किसी भी लड़की के साथ देखा था तो हमें यही लगा था कि ये मेरे साथ भाव है, ये मेरे साथ हो, क्योंकि भाव है सेम बिल्कुल बरा जो उनके साथ हो रहो। वो हम जेल के आए हैं और बहुत सारी लड़कियां ये सोच के मर जाती हैं, वो कहती हैं मेरे साथ तो सब भाव है दुनिया में और किसी लड़की के साथ ऐसो नहीं भाव है ये, तो हमारी ज़िंदगी अब बिल्कुल नरक हो गई, अब मर जाएं। तो उनसे कहें तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें मरने नहीं है, अगर तुम मर जाए हो, तुम उनके अत्याचार को सामने नहीं ले हो तो उनके अत्याचार और बढ़े हैं। और बिटिया को दबा दौजत करे, तुम चुप रहो, तुम ना ये बात कहो, ये बात मालूम चलिए समाज में, तो समाज क्या कहिए समाज, उस इज्जत के लिए तुम चुप बैठी हो जो इज्जत अब तुम्हारे पास रही नहीं है। कम से कम गुनहगारन को सज़ा तो दिलाओ,
गुनहगारों को सजा दिलाओ, लेकिन ये नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है पूरी तरीके से। और अब सूरज का कह रहा हो, सूरज कितनों गलत बोल रहा है कि राधा देवी ऐसी हैं, धंधे वाली हैं, राधा देवी के यहाँ 4-4 आदमी आते हैं, वो बस खड़ी रहती है पैसों में, फलाना ढिकाना। अरे राधा देवी अगर पैसों के लिए ऐसे ही धंधे वाली हो ना, तो उसका महल खड़ा हो, दीवारें तक नहीं है राधा देवी के जो वो रह ले, ठीक है। अब उसके आदमी नहीं है तो उसके ऊपर लांछन लगाओ या सही कह दो कि चलो हाँ सही में वो गलत है, राधा देवी हम मान ले रहे वो सही में गलत है, आप मानो ये बात कि हाँ सही में गलत है। तो क्या शादी से पहले नहीं सूरज को दिखाई देती? शादी से पहले ये सब जान पर्चे करी जाती हैं और फिर चलो राधा देवी गलत थी तो क्या बिटिया भी गलत थी, रश्मि भी गलत थी का? रश्मि को क्यों मारो है? और अगर तुम्हें अच्छो खानदान देखने है तो तुम अच्छी जगह अच्छो घर देखते जाके तुम्हें करनी नहीं थी शादी, मना कर देते ना, शादी ना करते। तब तो तुम्हें चाची अच्छी लग रही थी क्योंकि तुम बहुत अच्छे खानदान से हो, तुम चाची को रखे हो तो तुम बहुत अच्छे खानदान के हो। और अगर राधा किसी के साथ में तो वो राधा गलत खानदान की हो गई, उसके तो आदमी नहीं थे, तेरी तो औरत भी थी तब भी तो चाची को रखे था। तब तो तुझे चाची को छोड़ना चाहिए था जब तूने शादी कर ली कि ये कानून जो है ये रखा रुखी वालों ये केवल औरतों पे लागू होता करे, आदमियों पे लागू नहीं होता है। आदमी चाहे जितने रख लें, आदमी के लिए सब बढ़िया है, आदमी की भूल होता है और औरत उल्टा हो जाए, चरित्रहीन हो जाती औरत है। अरे राधा दीदी के तो चलो आदमी नहीं था इसलिए उन्होंने रख लिया, तूने काहे रख लिया है? सूरज से हम कह रहे हैं सूरज ने क्यों रखा? सूरज क्यों चाची को रखे था? पहले ही से रखा था तो तुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। किसी की बेटी की जान ले ली तूने, ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जान ले ली, जान से ही मार दिया उसे। तो ये सब नहीं करना चाहिए था तुझे, पहले देख लेता खानदान। और फिर अब कह रहा है कि हमें वीडियो बनाना नहीं पसंद था, हर चीज़ की वीडियो, हर चीज़ की वीडियो। तो वीडियो में तो तू भी खूब मटक के आ जाता था, तू भी तो खूब मटक के आओ है वीडियो में, हैं? खूब वीडियो बनवाई संग में, अब तू वीडियो डाल रहा हुआ है, ये काहे के लिए डाल रहा हुआ है, हैं? और जब उसकी ये कंडीशन हो गई, जब अस्पताल में भर्ती हो गई रश्मि, तो कह रहा हूँ कि वो तो ड्रामा कर रही है। अरे तू भर्ती हो जाए ड्रामा कर ले जाए कि जा भर्ती हो जाए तू भर्ती हो जा अस्पताल में और तू ड्रामा कर ले। करा दे दीदी को ड्रामा करबो, आदत तुझे भी तो आद हो ये ड्रामा करबो। और जान से भी चली गई रश्मि, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोगों को तसल्ली नहीं है। हमने कमेंट पढ़े हैं, हम तब से लगातार हम वीडियो देख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं, सब में बस यही कि खुद खा लिया, उसे मदद मांगनी चाहिए थी किसी और से। अरे किसी और से मदद, ऐसे दुख मुसीबत में कोई मदद मांगना नहीं जाता करे कि मेरी मदद करो आए के रे। दुख मुसीबत में इंसान खुद जाते मदद करन, जब अच्छे वाले होत करे, किसी को शादी ब्याह हो, खुशी को अवसर होत करे, तब जाके इंसान काट करे कि चलो भैया काम हम कराओ चले, मदद कराओ चले, रुपयन पैसन से मदद करो, तब मदद मांगी जाता है। दुख मुसीबत में मदद नहीं मांगी जाता है, दुख मुसीबत में इंसान को खुद जाइए चाहिए। हाँ जियत जी तुम जाओ ना, मरण के बाद जाओ तो कहाँ जाओ। अरे हम कह रहे मेरे पास में हमारे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, हाथन पैरन से हम मदद कर सकते हैं। कोई भी लड़की, कोई भी बिटिया अगर दुखी है, वो अपने ससुराल वालों से परेशान है, मायके में भी उन्हें सुकून से नहीं जी पा रही हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ दें, हमारे पास आए हमारे बेला में आए हमारे पास, हम उन्हें रखेंगे। हाँ हम उन्हें रखेंगे और वो उन्हें हाथ पल्ले खड़े करेंगे, उनके हाथ पैरों से उन्हें खड़ा करेंगे। अपनी मेहनत करो, कमाओ और खाओ, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम केवल तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हें सिलाई सिखा सकते हैं, ब्यूटी पार्लर सिखा सकते हैं। तुम सीख लो, अपनी मेहनत करो और अपने रहो करो और खाओ। तुम्हें कहूँ जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे घर में ही रहो, यहीं करो खाओ। मेरे भैया बहुत छोटे छोटे हैं, कोई आरोपों नहीं तुम्हारे ऊपर लगे है, तुम आराम से तुम रहो आए के इधर पे, हम कह रहे। और जिस दिन हमारे पास पैसा हो जाइए उस दिन हम पैसा से भी मदद करें हैं, क्योंकि हम ये पैसा अपनी मेहनत से, मान लो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरी मेहनत चाहे कितनी भी हो जाए, बिना आप लोगों के सपोर्ट से मेरे पास में पैसा नहीं है ये। और अगर आप लोगों के सपोर्ट से जो पैसा मेरे पास आओ उस पर हम गुमान करें तो क्या करें गुमान, क्यों करें गुमान हम उस पैसे पे, हैं? वो तो आप लोगों के सपोर्ट से मेरे पास आओ है, और उससे अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है।
अगर तुम किसी का दुख जान रहे हो कि हाँ वो सच में दुखी है, तो उसकी जाकर मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि वो हमें बुलाए तो हम स्पेशली जाएं उनके पास, चाहे कितने भी बड़े इंसान हो। और बड़े इंसान तुम्हें इसलिए ही बनाते भगवान कि तुम किसी को दुख समझो, किसी गरीब को, किसी की मदद करो। इसलिए बड़ों नहीं बनाओ जात करके तुम अपना बड़प्पन दिखाओ, रईसगिरी छाटो, इसलिए बड़ों नहीं बनाओ जाता है। ठीक है, ये बात हर किसी के लिए है, किसी पर्सनल व्यक्ति को लेके हमने ये बात नहीं कही है। हमारी बात हमेशा सामाजिक हम रखते हैं, हम कोई बात पर्सनल व्यक्ति को लेके नहीं कहते हैं। ठीक है, और जैसे मेरे दुश्मन होते हैं, मेरे सास ससुर देवर नंद आदमी, ऐसे जाने कितने लोग हैं जो बिटियन की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए हम लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहे हैं। और आज होगी 18 अगस्त, तो आज हमारे इधर पे हमारी दुकान पे मीडिया वाले आने वाले हैं, तो हमारा लाइव इंटरव्यू चलिए। जिन्हें हमारा लाइव इंटरव्यू देखने हो, हम आप लोगों से निवेदन करें, सत्यम फ़ोटो स्टूडियो नाम से चैनल है, सत्यम फ़ोटो स्टूडियो रामगढ़। इस चैनल पे हमारा लाइव चलिए 3:30 बजे, और 3:30 बजे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हो, बस यही कहें। और हम ये आवाज़ मेरी रुकेगी नहीं, ये आवाज़ हम बढ़ाएंगे अपनी, और हमें आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, बस ये कहना चाहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं अपने लाइव में, जब देखो कोशिश करें कि मम्मी वाले चैनल पे भी हम लाइव वो वाली वीडियो लाइव कर लें। और अगर जो लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं तो उनके लिए कल ये सुबह वीडियो पड़ जाए, कल सुबह 19 तारीख को 9 बजे ये वीडियो सुबह आ जाइए। ठीक है, ओके, रख रहे वीडियो।